एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएआर जीआरएफ एसआरएफ पीएचडी 2024 के बारे में। इसका जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया जा चुका है 11 अप्रैल को। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी, और नहीं इन्फॉर्मेशन मिली है तो इस वीडियो में आप बने रह सकते हैं। इस वीडियो में सारे की पॉइंट्स को कवर किया जाएगा, लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मेक श्योर आपको जो है एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लगभग मोर देन 120 पेजेस का है। तो सारे पेजेस को यहाँ पे डिकोड करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि आपका इसमें टाइम जाएगा, मनी जाएगा, क्योंकि इसका जो है एप्लीकेशन फी भी अच्छा खासा हाई है, तो इन दैट केस जरूरी है कि आप इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार बहुत अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ें। अगर आईसीआर की हम बात करते हैं, दैट इज इट इज द ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एडमिशन टू द डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम एंड अवार्ड ऑफ जीआरएफ एसआरएफ पीएचडी। तो ये जो है इस एग्जाम को मेनली एनटीए कंडक्ट करवाएगा। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद जो है बच्चों को काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है। उस काउंसलिंग में जो है बच्चों को स्क्रीन आउट किया जाता है कि हाँ कौन से बच्चे जो है पीएचडी के लिए आगे जाने वाले हैं, और उन स्टूडेंट को रिस्पेक्टिव जो उन्होंने लिस्ट आउट किया है यूनिवर्सिटीज, तो या फिर जो भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन जो वो लिस्ट करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट के अंदर ही आपको एडमिशन लेना पड़ता है, एंड देन आपको आईसीआर पीएचडी में भी अच्छा खासे तरीके से जो है फेलोशिप मिल पाती है। तो ये है सारा का सारा ओवरऑल थिंग। और इसके लिए एलिजिबिलिटी के लिए जरूरी है कि आपको जो है एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जिसको कि हम आईसीआर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी कह सकते हैं। उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका जो भी मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपको काउंसलिंग के लिए एलिजिबिलिटी मिलेगी। डिपेंड करता है, अगर आपके अच्छे नंबर होते हैं, उनके कट ऑफ रेंज को अगर क्रॉस करता है आपका मार्क्स, तो आपकी एलिजिबिलिटी जो है उनकी काउंसलिंग के लिए होगी। काउंसलिंग में आपको पता चलेगा कि यस फाइनली यू आर एलिजिबल फॉर पीएचडी और नॉट, और उसी के बेसिस पे जो है आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट की जाएंगी। तो ये है एक छोटा सा समअप कि हाँ ये आईसीआर पीएचडी है किस बारे में। और ये भी एक तरीका ही है ऑब्वियसली पीएचडी करने का, लेकिन हाँ इसमें जो है आपको एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज ही मिलती हैं। फॉर्म जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम का वो आपको ऑनलाइन बेसिस पे ही फॉर्म फिलअप करना है। कोई भी ऑफलाइन बेसिस पे आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है। सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। अगर हम आईसीआर एग्जाम के बारे में बात करते हैं फॉर द पीएचडी, तो ये 72 सब्जेक्ट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में होने वाले हैं एंड 89 सिटीज में होने वाले हैं। स्टूडेंट का जो सिलेक्शन है वो मेरिट लिस्ट के बेसिस पे, जो ओवरऑल उनका मेरिट रैंक आएगा उसके बेसिस पे किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके से आपको डायरेक्ट नॉमिनेशन नहीं मिलेगा इस यहाँ पे एडमिशन के लिए। आपको ये जो एग्जाम है आईसीआर पीएचडी एग्जाम, इसको ऑब्वियसली क्लियर करना पड़ेगा, कट ऑफ रेंज को क्रॉस करना पड़ेगा, देन ओनली जो है आपकी एलिजिबिलिटी आएगी फॉर द काउंसलिंग। एंड आफ्टर द काउंसलिंग आपको मतलब कि ये जानने को मिल जाएगा कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द पीएचडी और नॉट। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है यूनिवर्सिटी वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करते हैं तो ये जो सीट्स हैं ये टेंटेटिव नंबर में सीट्स हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो है वैरी कर सकती हैं। कहीं पे आपको थोड़ी ज्यादा मिलेंगी, कहीं पे 2 मिलेंगी, कहीं पे 1, कहीं पे 5-6 से ज्यादा मिलेंगी। तो अलग अलग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जो है अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स आपको देखने को मिल सकती है। शेड्यूल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, ताकि आपसे मिस ना हो। ठीक है, आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है तो आपको करना क्या है, आपको ये वेबसाइट पे विजिट करनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है ये 11 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुकी है, और इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 11 मई 2024। लास्ट डेट जो है फॉर्म को फिलअप करने की वो होगी 11 मई 2024। फी अगर हम बात करें तो जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 1900, लगभग 2000 के बराबर। ठीक है, ओबीसी के लिए है दैट इज 1800, SC ST PWD थर्ड जेंडर के लिए है 975, और जीएसटी जो है वो अलग से एप्लीकेबल हो सकता है। करेक्शन विंडो जो है वो 13 मई से लेकर 15 मई के बीच में ओपन हो सकता है। एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने की डेट जो है एनटीए के द्वारा बाद में अनाउंस की जाएगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी डेट को जो है इसका एग्जाम होगा। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो होने वाली है 29 जून 2024 को। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन होगा 120 मिनट का, दैट इज 2 घंटे का। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड में मेंशन कर दिया जाएगा। सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन अगेन एडमिट कार्ड में आपको देखने को मिल जाएगा। आंसर की जो है प्रोविजनल आंसर की आपको एनटीए की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ये है वेबसाइट, और रिजल्ट भी जो है एनटीए के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। और ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में भी आपको जो है इस वेबसाइट पे दैट इज icar.org.in इस पे जानने को मिल जाएगा। तो ये सब चीजें, ये सारी सारी लिंक है ना, इसको बहुत ध्यान से आप अपने पास रख सकते हैं या बुकमार्क करके रख लीजिएगा, ताकि
आगे कोई दिक्कत ना हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरह ही काम कर रहा है एक तरीके से, तो आपको पता होना चाहिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन होगा क्या। तो एक सिंगल पेपर होगा 2 घंटे का, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी ही होने वाला है। ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होगा, जिसमें कि पार्ट ए में 20, पार्ट बी में 50, पार्ट सी में 50। पार्ट ए में जो है जनरल नॉलेज या रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी। पार्ट बी में जो है 50 क्वेश्चन होगा, जो कि कोर ग्रुप से मेंशन होगा। कोर ग्रुप कौन से हैं ये भी आपको इन्होंने ब्रोशर में ही दे के रखा है, जो कि जिसमें कि होगा आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट फॉर द पीएचडी, ठीक है। और पार्ट सी में जो है अगेन 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट से होंगे, जो कि स्टूडेंट के द्वारा ऑप्ट किए गए हैं पीएचडी के लिए। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स 480 होगा, यानी पार्ट ए में 80 मार्क्स, पार्ट बी में 200 एंड पार्ट सी में 200 मार्क्स का होगा। हर एक सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स आपको अवार्ड दिए जाएंगे, गलत क्वेश्चन पे -1 होगा, नॉन अटेम्प्ट 0 रहेगा। मीडियम ऑफ पेपर यहाँ पे इंग्लिश देखा जाएगा। चलिए सिलेबस के बारे में, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके रखा है दैट सेक्शन ए सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो है 20 एमसीक्यू होंगे, जो कि कॉमन होंगे 72 स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पे जो है द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज इन द डोमेन ऑफ। अब जनरल नॉलेज किस बारे में? जनरल नॉलेज अबाउट द एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरी, अलाइड साइंस एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग द करेंट इवेंट एंड द मैटर ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। तो जनरल नॉलेज मतलब एक तरीके से जनरल एप्टीट्यूड मतलब एक वो कॉमन वाला जनरल एप्टीट्यूड नहीं, जिसका कि साइंस के साथ कुछ रिलेशन नहीं होता। इनका जनरल एप्टीट्यूड ऐसा होगा जिसका कनेक्शन जो है साइंस से थोड़ा बहुत होगा, राइट। सेक्शन बी की बात करते हैं तो यहाँ 50 एमसीक्यू होंगे फ्रॉम द कोर ग्रुप, जो कि यहाँ टेबल 1 में मेंशन है। और जो सेक्शन सी होगा उसमें भी 50 एमसीक्यूज होंगे, जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट से होंगे, जो कि टेबल 3 में मेंशन है, जो कि आपके मास्टर डिग्री को जो ऑप्ट किया है आपने फॉर द पीएचडी उसके बेसिस पे होंगे। अब अगर हम बात कर लेते हैं कोर ग्रुप यानी सेक्शन बी का, जो बी के जो क्वेश्चन होंगे वो कौन से एरिया से होंगे, तो आप देख सकते हैं ये है वो कोर ग्रुप। इन कोर ग्रुप में से जिस ग्रुप को आप सेलेक्ट करेंगे उसी ग्रुप से आपके लिए क्वेश्चन रखे जाएंगे। आप देख सकते हैं जैसे कोर ग्रुप में जो है क्रॉप साइंस 1, क्रॉप साइंस 2, क्रॉप साइंस 3, इस तरीके से करके बहुत सारे सेक्शन है, राइट। ये देखिए बहुत सारे हैं। तो इनमें से जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है और एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है, ओके। अब यहाँ पे अगर हम पीएचडी सिलेबस की बात करें, ठीक है, सिलेबस जो है आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये जो लिंक है आप इस लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहां से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे आपके पास जो है सेक्शन सी का भी आइडिया मिल जाएगा कि सी में जो है कैसे क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब कंडीशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कंडीशन फॉर द अवार्ड ऑफ आईसीएआर जीआरएफ एसआरएफ पीएचडी 2024। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है जो नंबर ऑफ फेलोशिप है वो टेंटेटिव है और वैरी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इट विल बी फाइनली बी नोन ओनली एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग के टाइम पे आपको नंबर ऑफ सीट्स के बारे में पता चलेगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द आईसीएआर पीएचडी विल बी अवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट सिक्योर्ड इन दी AICE GRF SRF PhD 2024 एग्जामिनेशन लीडिंग टू द एडमिशन इन द PhD डिग्री प्रोग्राम इन दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। उन यूनिवर्सिटीज के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अगर आप इन्हीं यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं तभी आपको फेलोशिप अवार्ड दी जाएगी। द फेलोशिप विल नॉट बी अवेलेबल फॉर द एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी अदर देन द AUs एज मेंशन अबव। यानी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मेंशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे like state agriculture, veterinary, horticulture, fishery universities, ICAR, DUs like ICAR, IVRI, IARI, NDRI, CIFE या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लाइक CAU इम्फाल, मणिपुर, डॉक्टर RPCAU पूसा। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैविंग अ फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर लाइक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दैट इज BHU, नागालैंड यूनिवर्सिटी। मतलब इन सब में अगर आप एडमिशन लेते हैं तभी जाकर आपको फेलोशिप मिलेगी। इसके बाहर अगर आप किसी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तब आपको फेलोशिप नहीं दी जाएगी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है। ओके, रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे किस किस टाइप से जो है रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा और कैसे बच्चे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए अब एक जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो मास्टर डिग्री प्रोग्राम विद द मिनिमम ऑफ ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज, जिसे हम OGPA कह रहे हैं, एज
shown in the table will be eligible. ठीक है, candidate having a bachelor degree of 3-year duration will not be considered for the admission through this PhD प्रोग्राम। तो अगर ये जो एग्जाम है उसको अगर मान लीजिए आपके पास 3 ईयर की बैचलर डिग्री है तो आप एलिजिबल नहीं है देने के लिए। अब मास्टर डिग्री की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ओवरऑल ग्रेड पॉइंट यहाँ पे दे के रखा है कि कितने में से कितना होना चाहिए स्टूडेंट का। ठीक है, तो जैसे कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी हो गया जैसे कि 10 पॉइंट स्केल पे अगर देखा जाए तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 10 स्केल पे आप देख सकते हैं कितना पॉइंट चाहिए, 9 स्केल पे कितना, डिपेंडिंग कि आपके यूनिवर्सिटी में किस पॉइंट स्केल पे नंबर दिए जाते हैं उसके बेसिस पे इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है। और एसटी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है या थर्ड जेंडर के लिए भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और अगर मार्क्स के बेसिस पे देखा जाए तो अगर आपका 100 मार्क्स के बेसिस पे फाइनल रिजल्ट निकला है तो इतने मार्क्स जो है आपको इस कैटेगरी में चाहिए और इतना मार्क्स अदर कैटेगरी में चाहिए। तो वो आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि जैसे होता है किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5 पॉइंट स्केल पे टोटल मार्क्स दिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में 10 पॉइंट स्केल पे दिया जाता है, किसी यूनिवर्सिटी में पॉइंट स्केल ना लागू करके डायरेक्टली आउट ऑफ 100 जो है मार्क्स दिया जाता है। That is what mentioned here, where the OGPA is awarded, equivalence between the OGPA and percentage marks will not be acceptable। यानी कि अगर राउंड ऑफ करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जैसे कि अगर आपके मार्क्स 49.99% आया है तो आपको जो राउंड ऑफ है वो 50 पे नहीं करना है, जितना आया है उतना ही आपको रखना है। और मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि परसेंटेज बेसिस पे, ठीक है, आउट ऑफ 100% कितना, तो 50 अगर बोला गया है तो 50 ही चाहिए। अगर आपके 49.9% है तो आप एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से सारी कैटेगरी के साथ जो है ये अप्लाई होगा। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एट मास्टर लेवल, यानी आपके क्या सब्जेक्ट थे और उसके अनुसार जो है आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो चीज यहाँ पे बोली गई है। इन ऑर्डर टू अपीयर इन दिस पीएचडी 2024 एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री इन वन ऑफ द सब्जेक्ट गिवन इन द टेबल 3। अब यहाँ टेबल 3 में जो यहाँ पे दिया गया है, आपका जो मास्टर डिग्री है ये वन ऑफ द सब्जेक्ट में होना चाहिए जो यहाँ पर मेंशन है। आप देख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहती हूँ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन अगर आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन होगी फॉर द डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री के अनुसार वो होगी जेनेटिक्स या फिर प्लांट ब्रीडिंग में। और एडिशनल एलिजिबिलिटी आपकी हो सकती है अगर आपकी बैचलर डिग्री IARI या NDRI से हुई है तो आपकी BSc जो है 3 ईयर कोर्स को एलिजिबल में लिया जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये तो मैंने सिर्फ एक की बात की है, राइट, कि सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन आप क्या चूज कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी दिस है तो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन की गई है। जैसे इन्होंने कहा था 75 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो है इनकी डिसिप्लिन है, तो यहाँ पे साफ साफ में 72 में, तो 72 डिसिप्लिन के बारे में यहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या रहेगा अगर आपकी एलिजिबिलिटी दिस फील्ड में है तो। और एडिशनल एलिजिबिलिटी भी मेंशन कर दी गई है, इन केस अगर आप एडिशनल एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज जो एक सिंगल एलिजिबिलिटी जनरल क्राइटेरिया बेसिस पे दी गई है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आपको एक बार जो है इसको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 72 डिसिप्लिन से सबको डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको जो है कौन सी फील्ड में अप्लाई करना है और आपकी एलिजिबिलिटी किसके लिए आ रही है। बाकी अगर सब कुछ देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सी चीजें मेंशन है, लाइक आपको अगर पेमेंट करने में इशू होता है तो इन्होंने ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, फी रिलेटेड इशू होता है तो भी इन्होंने ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कॉलेज ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कोड भी यहाँ दिया गया है, इसके अलावा डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए कोड दिया गया है जब, और यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट के बारे में भी बताया गया है, सिटी का कोड कौन कौन सा होगा ये सब भी बताया गया है। तो आप इसको अगर बहुत अच्छे से आप रीड आउट करते हैं ना तो आप सब कुछ यहाँ पे देख पाएंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। कुछ कुछ पॉइंट हो सकता है कि हमारे थ्रू स्किप हुआ क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये PDF बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आप एक बार इसको अगर अच्छे से गो थ्रू करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं। रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपका जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका रिजल्ट जो है इस वेबसाइट पे रिलीज कर दिया जाएगा जो कि यहाँ पर मेंशन है। तो इसका भी जो है प्रोविजनल आंसर की निकलता है, अगर आप किसी आंसर को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आपको टाइम दिया जाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि एग्जाम अगर 2 शिफ्ट में हो रहा है तो 2 शिफ्ट के मार्क्स को जो है NTA लेकर परसेंटाइल में कन्वर्ट कर देगा एंड देन फाइनल जो मार्क्स होगा वो परसेंटाइल बेसिस पे रिलीज कर दिया जाएगा। ओके
सो विद दिस हमने की पॉइंट्स क्या क्या होने वाले हैं वो हमने देख लिया। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा मौका होता है इन केस अगर आपका इंटरेस्ट एग्रीकल्चरल एरिया में है तो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम टाइम पे जो है एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फील्ड्स होती हैं उसी फील्ड में जो है आपको रिसर्च करने का मौका मिलता है। इस एग्जाम से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से आप जो है डायरेक्टली गो थ्रू कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला फॉर मोर सच वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।